ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान को लेकर आज पूरे देश में शांतिपूर्ण उत्साह देखा जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ दुर्ग लोकसभा चुनाव में भी मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान में छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर मतदान हो रहा है, जहां 4 सीटों का मतदान संपन्न हो चुका है। इसी बीच दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव सपत्नीक पद्मनाभपुर स्थित संगवारी मतदान केंद्र में मतदान करने पहुंचे, जहां मतदान करने के बाद विधायक ने सी न्यूज भारत से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। साथ ही छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत होने की बात कही। सुनिए। मतदान को लेकर के खासा उत्साह देखा जा रहा है। आज 7 मई को तीसरे चरण का मतदान हो रहा है पूरे देश में, और दुर्ग लोकसभा की अगर बात करें तो 4 सीटों पर मतदान हो चुका है और छत्तीसगढ़ के, और 7 सीटों पर अभी मतदान हो रहा है। हमारे साथ गजेंद्र यादव शहर विधायक जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कितना उत्साह है लोगों में। ज़बरदस्त उत्साह है पूरे शहर में। आज सुबह से ही लोगों की लाइन लगी हुई है। इस बात का प्रमाण है कि लोग माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मत देना चाहते हैं, और लोग घरों से निकलकर आज सुबह से ही 7 बजे से सारे पोलिंग स्टेशनों में एक लंबी लाइन लग चुकी है। सुशासन पर मोदी की गारंटी, कितना भरोसा लोगों को? लोगों ने 70 साल तक कांग्रेस सरकार देखा, पिछले 10 साल से मोदी जी को देख रहे हैं। एक समय में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर विश्व में हमारा मजाक उड़ाया जाता था। विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारा 14वां स्थान था। मोदी जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 14वें स्थान को सीधा 5वें स्थान पर ले आए। मोदी जी कह रहे हैं कि आने वाले 5 साल में विश्व की तीसरी हम सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति रहेंगे। वसुधैव कुटुंबकम की बात हम सब वेद पुराणों में सुनते थे, पढ़ते थे। आज उसको उन्होंने प्रमाणित किया। देश के 123 देश के लोग भारत के प्रभुत्व को मानते हुए यहाँ G23 यहाँ पे हुआ, जिसमें विश्व के सभी बड़े देश आए। कोरोना महामारी वैश्विक महामारी आई। कोरोना वैश्विक महामारी में 170 देशों को भारत ने निःशुल्क कोरोना वैक्सीन, दवाई किट, सब प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क दी। इस बात का प्रमाण है हम पूरे विश्व को हम अपना मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, और भारत 2029 तक विश्व गुरु बनेगा। उसके लिए सक्षम नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता आज इस देश को नितांत आवश्यक है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो विधानसभा चुनाव में जो महतारी वंदन योजना बीजेपी के लिए काफ़ी कारगर रही। अब महालक्ष्मी योजना लेकर के आई है कांग्रेस, और महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देने की बात, और जो रोजगार गारंटी की तरफ महिलाएं काम करती हैं उनको 400 रुपये देने की बात कर रही है। ये कितना फ़ायदेमंद कांग्रेस के पाले में जा सकता है? हमारी सरकार, हमने विधानसभा चुनाव पहले लोगों से निवेदन किया, आप हमें वोट दीजिए, हम आपको हर महीना महतारी वंदन के तहत 1000 रुपये महीना देंगे। हमने कहा और पहले बजट में उसको प्रस्तावित किया। आज तीसरा किस्त हो गया, लोगों को जारी हुए। जो भाजपा कहती है वो सारे काम हम करते हैं। 25 दिसंबर सुशासन दिवस पे 2 वर्ष का बोनस हमने दिया। 3100 के भाव में 21 क्विंटल धान कर दिया, हम एक मुश्त राशि दिए। ये कांग्रेस के लोग 36 वादा करने वाले लोग धान को भी 4 किस्तों में दिए, आखिरी किस्त में 30% कटौती किए। 2 साल बोनस की बात कही, कभी उन्होंने बोनस नहीं दिया। महिलाओं को 500 रुपया देने की बात कही, कभी नहीं कहा। वृद्धजनों को जो सहायता मिलती है 1000 रुपये करेंगे बोले, वो 1000 नहीं किया। किस मुंह से वो बात करते हैं? जब मरेगा काम कांग्रेस सरकार में चलती थी, लोगों को 6-6, 7-7 महीने तक पेमेंट नहीं होता था। आज आप पता करिए, पेमेंट आता है तब काम चालू होता है। भाजपा सुशासन भाजपा लाती, कांग्रेस तो सिर्फ ड्रामा करती है, और कांग्रेस सिर्फ एक धर्म पंथ के लोगों को ही तुष्टिकरण का काम करती है। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में कितनी सीटों पर जो है भाजपा काबिज होगी? छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीट पर भाजपा आएगी, आप देख लेंगे। चलिए, हमारी तरफ से भी आपको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये तो दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, जो कि सपत्नीक जो है दान करने पहुंचे हैं। और जैसे कि मैं बता दूं कि सुबह से ले करके मतदान केंद्रों में लोगों का काफ़ी खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोग जो है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, और इस बार जो है कहीं ना कहीं खासा उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। और मतदान केंद्रों पर जो है जो विकलांग है, दिव्यांग है, उनके लिए जो है अलग से व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, पानी स्वच्छ पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।